बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बेरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, 4 कंपनीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है मैग वेंचर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं मोहसिन सुल्तान, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राना फयाज़, जो उनके आईटी के एक्सपर्ट थे जिनका नाम मोहम्मद आतिफ़, उनकी अहलिया निदा जिनका ताल्लुक़ कसूर से है, फिर उनके डायरेक्टर सेल मोहम्मद जवेद, साजिद चीमा, इन लोगों ने जो फ्रॉड किया। और फिर आपको मालूम है कि आजकल प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से ये लोग पाबंद सलासल होंगे और ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन से लोग हैं। फिर आपको ये भी मालूम है कि मेरा जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में केस रजिस्टर्ड हुआ है मोहसिन सुल्तान के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी तारीख़ आपको मैं बता दूंगा एक दिन पहले कि कौन सी तारीख़ उसमें है। और अगर कोशिश हुई तो आप लोग भी आ जाइएगा, क्योंकि माइट भी मोहसिन सुल्तान नौसरबाज कचहरी में आए और आप उससे बिलमुशाफ़ा मुलाकात कर सकें। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट के इंशाल्लाह दो रस्त नताइज आपके सामने आएंगे। फिर अल हुसैन कैटल फार्म के जो मालिक हैं राय अमीर हमज़ा, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा जी कि आप मेरे पीछे लग गए, मैं ऐसा कोई बिज़नेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जानवर लेता हूँ और वो जानवर मैं लेके इन्वेस्टमेंट लेता हूँ। तो मैंने उनको कहा राय अमीर हमज़ा साहब, आप माशाल्लाह मेरे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, लेकिन आप कर तो नुसरबाजी रहे हैं, क्राउड फंडिंग पाकिस्तान में बैन है। उन्होंने कहा जी कि आपने फॉर यू रियल ट्रेडर्स का मेरे साथ लिंक कर दिया। तो फॉर यू रियल ट्रेडर्स का एक नेटवर्कर मेरे पास मौजूद ज़रूर था, उसको मैंने फ़ारिग कर दिया है। फिर लाहौर का मैंने बिज़नेस, लाहौर का जो ऑफ़िस था वो ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी अल हुसैन कैटल फार्म वाले नुसरबाजी कर रहे हैं। नुसरबाजी किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो मनी रोटेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं जानवर लेता हूँ हाफ़ प्राइस के ऊपर। तो अब राय अमीर हमज़ा साहब, आप जो स्टाम्प देते हैं, आप जो चेक देते हैं, ये तो नुसरबाजी है ना कि आप पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं फिर स्टाम्प लिख के दे देते हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि माजी में ये कंपनीज इस तरह करती है। लेकिन अल हुसैन कैटल फार्म के ऊपर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में रोशनी डालूंगा। आज 4 कंपनीज थी। फिर आपको ये भी मालूम है कि कारवान एंटरप्राइजेज़ के नौसरबाज सफ़ियान हैदर चीमा और राना रामिश, रात को राना रामिश का मैसेज आया और उसने कहा जी कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये नौसरबाजी सफ़ियान हैदर चीमा कर रहा है। और सफ़ियान हैदर चीमा ने हमें कहा जी कि ये नौसरबाजी कारवान एंटरप्राइजेज़ का मालिक नवीद सरफराज बसरा कर रहा है, जो आर्मी का लोगो इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं और अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आपको ताहिर नसीर इंशाल्लाह बहुत जल्द बताएगा। क्योंकि राना रामिश ने कह दिया जी मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी नवीद सरफराज बसरा से मुलाकात हुई थी, वो देखने में बहुत अच्छे लगे, लेकिन नुसरबाजी सफ़ियान हैदर चीमा कर रहा है। सफ़ियान हैदर चीमा के मतलब मैंने जिसने आपको बताया कि उसने जो वॉइस नोट किए थे इस हवाले से FIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में दरख्वास्त दे दी गई है। उस दरख्वास्त में क्या लिखा गया है? क्योंकि आर्मी का लोगो इस्तेमाल करके आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसका टाइटल है और फाइनेंशियल क्राइम। फिर आगे आपको मज़ीद बताएंगे उस दरख्वास्त के ऊपर जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताएंगे कि सफ़ियान हैदर चीमा जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी तरबियत दिखा रहा है, लेकिन ताहिर नसीर ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करेगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंशाल्लाह आइंदा 2 से 3 दिनों में सफ़ियान हैदर चीमा, नवीद सरफराज बसरा, राना रामिश को नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद जो कुछ होगा वो आप भी देख लीजिएगा, वो दुनिया भी देखेगी और सफ़ियान हैदर चीमा भी देखेगा जिस तरह की उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की है। फिर आते हैं नाजरीन इस्लामिक दिनार के ऊपर। इस्लामिक दिनार के मैंने आपको बताया था कि मालिक इशफाक ख़ान है और उनके साथ बल्कि इस कारवान इंटरप्राइजेज़ के साथ एक नया नौसरबाज भी जुड़ गया है जिसका नाम उमैर ज़फ़र है। इसके भाइयों के ऊपर भी मुकदमा है, उमैर ज़फ़र के ऊपर भी मुकदमा है और बहुत सी और भी चीज़ें हैं। लेकिन उमैर ज़फ़र अब कारवान इंटरप्राइजेज़ के लिए काम करना शुरू हो गया। जिस तरह इसने मैग वेंचर्स में काम करके उस टाइम बताया था जी कि आप हमें फुल छूट दें तो हम आपको बताएंगे कि नुसरबाजी कैसे करते हैं। अब कारवान इंटरप्राइजेज़ के, क्योंकि सफ़ियान हैदर चीमा के बकौल नवीद सरफराज बसरा नुसरबाजी कर रहा है, राना रामिश के मुताबिक सफ़ियान हैदर चीमा नुसरबाजी कर रहा है। अब उमैर ज़फ़र एक नया नुसरबाज इनके साथ जुड़ गया, वो देखते हैं कि वो क्या चांद चढ़ाएगा, ये आप सबको पता चल जाएगा। जहाँ तक इस्लामिक दिनार की बात है, आपको मालूम है कि इस्लामिक दिनार वाले भी पाकिस्तान में उनकी कंपनी है, लेकिन वो सरमायाकारी डॉलरों में ले रहे हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ भी जो नईम चकवाल वाला यानी कि हाजी नईम या मौलवी नईम कह लें, उसकी माजी की मैं वीडियो चलाता हूँ, ज़रा देखें कि किस तरह एक गरीब खातून को इस नौसरबाज ने, इस लुटेरे हाजी नईम अलमारूफ चकवाल रेवड़ी वाले ने किस तरह थूक लगाया था। ज़रा ये वीडियो देखें।
उसके मामला लैंड में रह गए जब उन्होंने कैश करवा लिया वीडियो। ये आज कैसर अब्बास साहब को कारोबार के सिलसिले में जो है ना 1 करोड़ रुपया नईम साहब और कैसर अब्बास साहब को और शेख शबीर साहब और शाहिद शबीर के दरमियान जो डील हुई है और बाकी जो इनकी कारोबार से रिलेटेड जितनी भी लिख पड़ है वो ये खुद अपने आपस में करेंगे, लेकिन ये 1 करोड़ रुपये ये कैश और ये वसूल कर रहे हैं और ये कैश में अभी इनको दे रहे हैं। ये 5 लाख की है, ये 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसको रिपीट करें आप। क्या आप रिपीट करें? आप रिपीट कर लें। रिपीट करें इनकी बाई फेस जो नवाब जी। ये कोई एक बंदा इसको रिपीट करे ना। ये 10 लाख वाले हैं, 5 लाख वाले। ये 1 ईयर की पेमेंट शबीर भाई की रेफरेंस से अल हयात की बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए हाजी नईम साहब और कैसर वास हम रिसीव कर रहे हैं राइट नाउ यहाँ पे। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 1 ईयर कंप्लीट फॉर अल हयात बिजनेस, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट। थैंक यू, शुक्रिया। हाजी नईम साहब। नाज़रीन, ये उस गरीब खातून से हाजी नईम, मौलवी नईम, अल मारूफ चकवाल, रेवड़ी वाली सरकार 1 करोड़ रुपए की इसने इन्वेस्टमेंट अल हयात में इस गरीब खातून की लगवाई थी। बददुआएं तो उनको मिलेंगी और ठीक ठाक मिलेंगी। अगर इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ तो आखिरत में बहुत कुछ होगा। ये दुनिया तो चले 4 दिन की ज़िंदगी है, यहाँ पे आप अय्याशी मारोगे हाजी नईम या अल मारूफ मौलवी नईम तो आप अब क्योंकि इस्लामिक दिनार के साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक दिनार के साथ राजा साकिब भी जुड़ा हुआ है। इस्लामिक दिनार के जो मालिक हैं वो कहते हैं जी कि मैं मलेशियन नेशनलिटी होल्डर हूँ, लेकिन डॉलरों में वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। जो उन्होंने अपने ऑफिस का एड्रेस बताया हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज टावर में उनका 6th फ्लोर पे ऑफिस है, उनका वहाँ पे ऑफिस कोई नहीं है। जाली उन्होंने विजिटिंग कार्ड भी चलाए हुए हैं। वहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको ख़ुद मालूम हो जाएगा कि वो ऑफिस किस चीज़ का है। इस्लामिक दिनार वाले भी सिर्फ नुसरबाजी कर रहे हैं, मनी रोटेशन कर रहे हैं। राजा साकिब के मतलब मैंने आपको बताया था कि राजा साकिब गुजर खान से इसका ताल्लुक है। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में रहा, वहाँ पे इसने बल्कि ट्रेडिंग क्यू के कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा जी कि राजा साकिब ने ट्रेडिंग क्यू में रह के हमारे साथ फ्रॉड किया। और एक खातून की भी मुझे कॉल आई थी, उस खातून ने भी राजा साकिब के मतलब बहुत कुछ बताया। मैंने उसको कहा जी कि आप अपना वीडियो बयान या आप मेरे से लाइव प्रोग्राम करें और उसमें बताएं कि राजा साकिब ने आपके साथ क्या किया है, आपको कैसे चिकनी चुपड़ी बातों में लाकर राजा साकिब ने आपको धोखा दिया है। ये वो खातून की ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगा। फिर जो इशफाक खान हैं वो भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं, डॉलरों में पैसे लेके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ना तो इनका कोई ऑफिस है, सिर्फ ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो इनकी प्रमोशन थी वो प्रमोशन भी सिर्फ वही मनी रोटेशन है। गैर कानूनी तरीके से इशफाक खान और इनके जो नौसरबाज हैं, जिनमें मौलवी नईम है, जिनमें राजा साकिब है और बहुत से लोग हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं। तो आपको मैं सिर्फ एक ही एडवाइस करूँगा कि आप किसी भी कंपनी में सरमायाकारी मत करें। तमाम कंपनियां फ्रॉड हैं, आपके पैसों पर अय्याशी मारते हैं, नुसरबाजी करते हैं। और एक वक्त आता है जिस तरह मैक वेंचर्स बागी, अल हयात बागी, B4U बागी थी, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स वाले बागे थे, स्मार्ट ग्रुप बागी थी। कितनी कंपनीज़ में आपको गिनाऊँ, सारे फ्रॉडी हैं, सारे नुसरबाज हैं। स्पेशली सफ़ियान हैदर चीमा तो बहुत बड़ा नुसरबाज है, जिसने इन्फिनिट ट्रेड ग्रुप बनाई थी। फिर उसके बाद लोगों को एक और झांसा दिया था, फिर लोगों को ट्रेडिंग के नाम पर बेवकूफ़ बनाता रहा। और अब कारवान इंटरप्राइजेज़ में सफ़ियान हैदर चीमा नुसरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इसका राइट हैंड राना रामिश ये कह रहा है। अब इसने उमैर ज़फ़र को भी अपने साथ मिला लिया। तो खुदारा इन कंपनीज़ में सरमायाकारी करने से बेहतर है कि आप अपने पैसों की कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई लैंड ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें जो वक्त के साथ आपको बेनिफिट दे के जाए। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।